तो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में। ये जो पर्टिकुलर वीडियो रहने वाला है जहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बोलते हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम काम करती है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन नहीं है, मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ जॉइन होकर हमारे फूड का डाइजेशन करता है, इसलिए इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन में ये कहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो कि एक साथ काम करेगा और एक साथ काम करके क्या करेगा तो हमारे फूड का ब्रेक डाउन करेगा। सेकेंडली, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा एंड थर्ड वन, एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो कोई भी फूड हम खा रहे हैं उसको पहले सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा पिज़्ज़ा हमारे मुंह में डाल रहे हैं तो वैसे का वैसा तो हमारे स्टमक में जाने वाला नहीं है। उसको हमें सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसके बाद ही वो क्या होगा, हमारे स्टमक में जाएगा। सिंपल। जो कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड क्योंकि हम खाते हैं तो हम बड़ी बड़ी प्रोटीन फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, लिपिड फॉर्म में उसको हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं, राइट। उसको सिंपल मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तभी हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जो कोई भी प्रोटीन हम खा रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पाएगी। जो भी लिपिड्स हम खा रहे हैं उसको छोटे छोटे फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू द सिंपल फूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पाएगी। सेकेंडली, जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में है उसको एब्जॉर्ब करके हमारे सेल तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, जिसके कारण हमारे बॉडी को, हमारे सेल को एनर्जी मिलेगी। हम एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स। एंड थर्ड पार्ट, इन सब से जो कुछ भी वेस्ट हमारे बॉडी में बचता है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना। खाने से हमारे बॉडी से एलिमिनेट करने तक की ये जो सिस्टम है इसे हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज़ नथिंग बट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। आप देखिए तो ये है हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती है माउथ से एनस तक। माउथ से एनस तक अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 ऑर्गन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। पहले हम मेन ऑर्गन को फोकस करेंगे कि कौन से ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज़ नथिंग बट द माउथ, क्योंकि हम फूड जो हमारे बॉडी में एंटर करा रहे हैं इज़ नथिंग बट बिकॉज ऑफ आवर माउथ। माउथ से ही हमारे बॉडी में हम फूड डालते हैं। माउथ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो ये है फैरिंक्स, जिसे हम थ्रोट कहते हैं, जहाँ से हमारा फूड माउथ से ईसोफेगस में एंटर करता है। थर्ड पार्ट जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है, दिस इज़ नथिंग बट द ईसोफेगस, जहाँ से हमारा फूड क्या होगा, ट्रैवल होके स्टमक में एंट्री कराएगा। ये जो जे शेप का ऑर्गन यहाँ पे आपको दिख रहा है इज़ नथिंग बट द स्टमक। ये है पेट भाई साहब हमारे, जहाँ पे हमारा फूड जाकर क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है सिंपल फॉर्म में, उसके टुकड़े हो रहे हैं। स्टमक में जाने के बाद फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नॉट स्मॉल, उसका डायमीटर स्मॉल होता है इसीलिए हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है इसलिए हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इज़ नॉट बिकॉज उसकी लेंथ छोटी है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी है, इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द लेंथ, इज़ बिकॉज ऑफ द डायमीटर। उसके बाद अगर हम देखें तो रेक्टम इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमारी वेस्ट जो है हमारे बॉडी से निकली हुई वो वेस्ट स्टोर करते हैं, और उसके बाद है एनस, जहाँ से हम वेस्ट एलिमिनेट करते हैं। दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा भी 2 अदर ऑर्गन्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम कहते हैं लीवर, एंड सेकेंड वन इज़ द पैंक्रियाज। ये जो है ये भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसको हम
डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पड़ते हैं क्योंकि इसमें हमारा फूड एंटर नहीं करता, लेकिन डाइजेशन करने के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसे एक्सेसरी ऑर्गन्स में पढ़ते हैं। सो चलिए पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक बार देख लेते हैं। सो अगर हम देखें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है जीआई ट्रैक्ट जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, और सेकेंड वन इज़ एन एक्सेसरी ऑर्गन्स। सो जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? जिस पार्ट में हमारा फूड एंटर करेगा उस सारे ऑर्गन को हम जीआई ट्रैक्ट में इन्वॉल्व करेंगे। सो पहले है हमारा माउथ, सेकेंड वन इज़ अ फैरिंग्स, थर्ड वन इज़ अ ईसोफेगस, फोर्थ वन इज़ अ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और उसके बाद है एनस। सो ये सारे पार्ट जो है वो जीआई ट्रैक्ट का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है। अगर हम उसके बाद देखें एक्सेसरी ऑर्गन्स को, तो एक्सेसरी ऑर्गन इज़ नथिंग बट जिसमें हमारा फूड एंटर नहीं करेगा, लेकिन ये ना हो तो हमारा फूड डाइजेस्ट भी नहीं करेगा। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फूड इसमें नहीं जा रहा है इसलिए हम इसे एक्सेसरी ऑर्गन्स में डाल देते हैं। तो पहले है हमारे लीवर भाई साहब। जो लीवर है स्टमक के बाजू में जो प्रेजेंट है दैट इज़ द लीवर। सो लीवर का काम क्या है? तो लीवर बाइल बनाता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करेगा। सो बाइल जो है प्रोड्यूस करेगा लीवर। उसके साथ है गॉल ब्लैडर जो बाइल को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। इस यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाया गया है, दिस इज़ द गॉल ब्लैडर जो लीवर के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद होता है पैंक्रियाज जो यहाँ पे येलो कलर में दिखाए गए हैं। पैंक्रियाज का काम है कि पैंक्रियाटिक जूसेस को और बाइल को सिक्रेट करेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देंगे ताकि हमारा फूड बाइल और पैंक्रियाटिक जूस अच्छे से मिक्स होकर डाइजेस्ट हो सके। और उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है। हमारे सलाइवा में अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए मदद करेगा। सो दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स। सो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन करने के लिए। सो जिसमें पहले है लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर। सो दीज आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अभी द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस है, बेसिक प्रोसेसेस को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसी सारे प्रोसेस को इन डिटेल कौन से ऑर्गन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम पहली प्रोसेस देखें किसी भी डाइजेशन की तो वो है इन फूड एंटर्स द माउथ। हम किसी भी फूड को हमारे माउथ के अंदर डाल रहे हैं, हम अपने टीथ का यूज़ करके उसको चीव कर रहे हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगी? सलाइवा सिक्रेट करेगी। सो सलाइवा सिक्रेट हो जाने के बाद हमारे फूड के साथ सलाइवा मिक्स होती है। हमारे सलाइवा में अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो अमाइलेज क्या करेगा? हमारे माउथ में ही हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना स्टार्ट करेगा। सो दिस आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टेप इज़ नथिंग बट द डाइजेशन। अगर डाइजेशन की प्रोसेस हम देखें तो डाइजेशन हमारी स्टार्ट होती है स्टमक से। सो द फूड मूव थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। हमारा फूड माउथ से एंटर करेगा फैरिंग्स में, फैरिंग्स से एंटर करेगा ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से हमारा जो फूड है वो आ जाता है स्टमक में। स्टमक में आ जाने के बाद हमारे स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण हमारा फूड वहाँ पे क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फूड मूव थ्रू द जीआई ट्रैक्ट, इट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ स्टमक जूसेस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो स्टमक के खुद के कुछ एसिड्स होंगे जैसे कि HCl होगा, अलॉन्ग विद दैट एंजाइम्स होंगे जहाँ से हमारा फूड क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन जो है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज़ अ मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ अ केमिकल डाइजेशन। अगर हम मैकेनिकल डाइजेशन को देखें तो मैकेनिकल डाइजेशन में हमारा फूड जो माउथ से एंटर करेगा तो माउथ में प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ, राइट। सो टीथ जो है वो क्या करेंगे? फूड को कट करेंगे और ग्राइंड करेंगे। सो दिस इज़ अ मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ आवर फूड। अलॉन्ग विद दैट स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे कुछ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्मूथ मसल्स भी क्या करते हैं? हमारे फूड को चर्न करते हैं, मतलब स्मॉल पार्ट में उसका ब्रेक डाउन करते हैं। सो दिस इज़ द
मैकेनिकल डाइजेशन, जहाँ पे फूड में मैकेनिकली उसको क्या कर दिया है, सिंपल स्मॉलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ डाइजेशन इज़ नथिंग बट द केमिकल डाइजेशन, जहाँ पे एंजाइम्स और पैंक्रियाटिक और स्टमक जूसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर हम केमिकली डाइजेशन के बारे में देखें तो जो कोई भी लार्ज कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से, वो ब्रेक डाउन होंगे स्मॉल कंपाउंड में by the hydrolysis and catalyzed by the digestive enzymes। So, जो भी digestive enzymes है वो क्या करेंगे, हमारे प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेंगे, लिपिड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज़ द केमिकल डाइजेशन। सो 2 टाइप से डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड प्रोसेस को देखें, सो दिस इज़ नथिंग बट द एब्जॉर्प्शन। हमारे फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो मोस्टली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड पासेस टू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, क्योंकि जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में अभी प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करना और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना ज़रूरी है ताकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी पार्ट्स को मिल सकें। सो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उस न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब किया जाता है और उस न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। सो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद की जो स्टेप है जिसे हम कहते हैं असिमिलेशन। सो असिमिलेशन इज़ नथिंग बट, अब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे बॉडी को absorbed nutrients are used by the body for energy growth and repair। so उसी न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए क्या करेंगी, यूज़ करेंगी। इसे हम कहते हैं असिमिलेशन। उसके बाद होता है एलिमिनेशन, जिसे हम डेफिकेशन भी बोलते हैं। सो इसका मतलब यही है कि अनडाइजेस्टेड फूड, जो कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स सभी कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद जो कुछ भी बचा कुचा फूड है उसे हम वेस्ट कहेंगे। अब वो जो वेस्ट है वो वेस्ट बॉडी में तो नहीं रख सकते, इसीलिए उसको बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए अनडाइजेस्टेड फूड मूव होता है टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, जिसे हम रेक्टम कह रहे हैं, वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाएगा। सो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद जो हमारा फूड होता है उसमें कुछ वाटर, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर प्रेजेंट है तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद जो कुछ भी बचा हुआ वेस्ट है उसको रेक्टम में स्टोर करके उसके बाद एनस से क्या कर दिया जाता है, बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। सो उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन। सो ये सारी 5 बेसिक स्टेप्स है डाइजेशन की। उसे हम लार्जर व्यू में कौन से ऑर्गन कहाँ पे कैसे इन्वॉल्व है वो अगले वीडियो में देखेंगे। बट ये बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें समझना मुझे लगता है बहुत इजी हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट ऑल द प्रोसेसेस एंड ऑल द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो थैंक यू सो much for watching this video guys. All the best and keep learning. Bye bye.